सभी सनातनियों से मेरा एक आग्रह है। अभी दिल्ली की घटना आप और हम सभी सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया में इसकी चर्चा बहुत कुछ हो रही है। 16 साल की साक्षी का जो विषय हम लोगों के सामने आया है, पहला क्वेश्चन तो मेरा सनातनियों से है कि कब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के सूरमा बने रहेंगे। और जिन लोगों के हाथ में कानून है, जिन लोगों के हाथ में चीजें हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि आखिर भाईचारे की भेंट कितनी बेटियां चढ़ेंगी। कितनी बेटियों का भेंट चढ़ जाने के बाद में इतनी निर्भयता से, इतनी क्रूरता से, सरेआम रास्ते में चाकुओं से, पत्थरों से, जिस तरीके से वो वीडियो मैंने देखा है, रूह कपा दे, आत्मा को कपा देने वाला वीडियो है। सोशल मीडिया के सूरमाओं, कब तक हमारा जमीर यूं ही चुप रहेगा? सिर्फ सोशल मीडिया पर रहेंगे हम लोग? और मेरा एक आग्रह, मैं निवेदन हाथ जोड़ के, मैं कोर्ट से कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुझे आपका अपमान, इसको अपमान न समझे, पर मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से भी। सरकार पब्लिक को बचाने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक को बचाने के लिए है। लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून भी इस हत्या का कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगा। जब मां बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा? और मैं एक आग्रह करता हूं अपने हिंदू भाई बहनों से, जब तक ये कुर्बानियां होती रहेंगी ना, धीरे धीरे जो हश्र सनातनी बहन बेटियों का पाकिस्तान में हो रहा है, वो हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को बचाने का अधिकार तो हमारे पास है कि नहीं? कि हम चुप बैठ जाएं, अपने बच्चों को मरते हुए देखें, और हम लोग इसलिए मौन रहे हैं क्योंकि आग हमारे घर तक नहीं पहुंची है, क्योंकि हमारे बच्चा नहीं है उसमें। यह सभी सनातनियों को, 100 करोड़ लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है। और उन लोगों के लिए धिक्कारी वाली बात है जो लोग भाईचारे का नाम देते हैं और ऐसे हाथ में कलावा बांध के, जिसको हम लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारे सनातन परंपरा में जिसको हम लोग मानते हैं कि सोची समझी रणनीति है, हाथ में कलावा बंधा उस लड़के के। कह दो ये झूठ है, कह दो ये फेक है। सोची समझी योजना के तहत उस बच्ची का मर्डर हुआ और उसके गुनहगार हैं वो लोग। और मैं तो यही चाहूंगा, जैसी सजा उसने उस बच्ची को दी, जैसी क्रूरता के साथ, मैं सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एक तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून पे आप पुनर्विचार कीजिए। दूसरा, टिट फॉर टैट, जैसे उस बच्ची का मर्डर हुआ है, वैसी सजा उस निकम्मे, निठल्ले, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कानून हमारे लिए है। और जिस दिन हिंदू यह समझ लेंगे कि सिर्फ कानून हमारे लिए है, तो फिर हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा। और आप सबसे भी मेरा एक निवेदन है, सोशल मीडिया पे सूरमा मत बनो। अपने परिवारों को, अपने प्रदेश को, अपने देश को बचाने में अहम भूमिका निभाओ। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ये सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी है, ये नेताओं की जिम्मेदारी है, ये जजों की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम किससे कहेंगे अपना दुख? हमारे दुख को समझना होगा कि हम कितने दुखी हैं। हमारे ही देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम किसके आगे भीख मांगे, किसके आगे गिड़गिड़ाए? ये मेरा पर्सनल दुख है। मैं किसी पे मुझे किसी में, समझ रहे हो ना, मैं बहुत दुखी हूं, सबसे ज्यादा दुखी हूं समाज में। हम लोग सिर्फ सूरमा बने रहते हैं सोशल मीडिया पे। आओ, उठो, जागो, एक हो और अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करो।